चक यगोरा, बाबा सालेह और दीगर मकामात पर मौजूद पत्थरों की कानों को गैर महफूज करार देकर महकमा जियालॉजी एंड माइनिंग ने इन पत्थरों की कानकुनी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की, ताकि एक तो इस इलाके की खूबसूरती बरकरार रहे, दूसरा इन गैर महफूज पत्थरों की कानों में मज़ीद खुदाई करने से कोई बड़ा हादसा पेश न आए। ताहम पाबंदियों के बावजूद इन दिनों दिन के उजाले में इन गैर महफूज कानों में कानकुनी जारी है और टिप्परों के ज़रिए मटीरियल की नकलो हमल भी की जा रही है। अगरचे महकमा जियालॉजी एंड माइनिंग ने इलाके में अपने अमले को तैनात किया हुआ है और इसी इलाके में महकमा माल का पटवारखाना भी मौजूद है, ताहम इसके बावजूद ये गैर कानूनी कानकुनी तेज़ी से जारी है, जहां इससे इस इलाके की खूबसूरती पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वहीं अगर ये कानकुनी जारी रही तो कोई बड़ा हादसा भी आने वाले वक्त में पेश आ सकता है। देखिए मुख्तार अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है हम चकिंगरा गांधरबल में। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक पत्थर की खान है। इन खानों को पहले ही इंतजामिया ने बैन कर दिया था क्योंकि ये अनसेफ थी। यहाँ पर कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कानकनी जारी है। लेकिन अलमिया ये है कि कोई भी यहाँ पर जो मुतल्लिका महकमा है, चाहे रेवेन्यू है या जियोलॉजी एंड माइनिंग है, उनका कोई भी अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर जो खूबसूरती है उसको बाहर करने के लिए और जो ये अनसेफ जो कानकनी जो यहाँ पर है, इनको रोकने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में कोई हादसा पेश ना आए। तकरीबन गांधरबल से मैं मुख्तार अहमद। अब ज़रूरत इस अमर की है कि ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो और गैर कानूनी तरीके से इस इलाके में की जाने वाली इस पत्थरों की कानकुनी को फ़ौरन रोका जाए, ताकि एक तो इलाके की खूबसूरती को बरकरार और कायम रखा जा सके, दूसरी जानब हुक्मनामे पर अमल भी करवाया जा सके और तीसरी बड़ी बात इंसानी जानों के ज़या को बचाया जा सके।